Good morning, 7th class. Today we are going to start our math syllabus with chapter 6, which is ratio, proportion and unitary method. So, bete, what is ratio? What do you mean by ratio, proportion and unitary method? So, firstly we discussed about ratio. So, ratio is a comparison by division of measure of two quantity of same kinds. सेम काइंड्स की दो क्वांटिटीज़ हैं, उनके मेजरमेंट, उनके जो डिवीज़न है, उनको कंपैरिजन को आप जब मेजर करते हो तो उन्हें कंपेयर करते हो तो वो होती है आपकी रेशो। अभी यहाँ पे देखो आपको रेशो दी हुई है ए रेशो बी, दिस इज़ अ साइन ऑफ रेशो, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे ए इज टू बी या ए रेशो बी, इसे हम इज टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए रेशो बी या ए इज टू बी। अब देखो ये जो रेशो है वो कौन से फॉर्म में आती है? डिवाइड के फॉर्म में, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है। ये जो रेशो है वो किस फॉर्म में आ जाती है? फ्रैक्शन फॉर्म में। ए रेशो बी था यानी ए इज टू बी है तो वो क्या बन जाएगा? ए बाय बी। ओके, now start the exercise 6.1. Your first question of exercise 6.1 is write the following ratio in lowest term. आपको इन रेशो को लोएस्ट टर्म में फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले मतलब लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? रेशो को डिवीज़न फॉर्म में, यानी 15/10, ये कितना बन जाएगा? 15/10। सो लुक एट हियर, 15/10 जो है वो कितना बन जाएगा? 15/10। अब ये जो है वो 3 के टेबल में कट होता है, 5 के टेबल में कट हो जाता है। 5 2 ज़ 10 एंड 5 3 ज़ 15। सो 3/2 इज़ योर आंसर। तो इसकी लोएस्ट टर्म कितनी होगी? 3/2 या 3:2 या 3:2। ओके, सिमिलरली पार्ट सेकेंड, 2:3, 2/3 रेशो 5/6। अब देखो 2/3 रेशो का मतलब क्या था? डिवाइड, है ना। तो 5/6 जो है वो भी क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब आपको पता है ये जो डिवीज़न है ये क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन बन जाती है। जब डिवीज़न को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो तो वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। जो आपकी डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल, यानी 6 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये देखो 3/2 है, मल्टीप्लाई का ये जो डिवीज़न है, ये साइन ऑफ डिवीज़न जब कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में तो क्या होता है? ये जो नीचे वाली टर्म है, डिनोमिनेटर है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी 5/6 था, ये 6/5 हो गया। 3 2 ज़ 6, यानी कि अब मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ 4, 4/5 इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ 2/3 रेशो 5/6। सो रेशो फॉर्म में लेना है तो क्या होगा? 4:5। सो डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट एज योरसेल्फ। ओके बेटा, सो यहाँ फर्स्टली आप मिक्स फ्रैक्शन में क्या करोगे? पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओगे, देन इसे सॉल्व करोगे जैसे हमने एज इट किया। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड द रेशियो बिटवीन। अब इन दोनों के बीच का रेशियो बताना है 45 मिनट्स एंड 1 आवर। सो लुक एट हियर, 45 मिनट्स एंड 1 आवर। देखो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। देखो दोनों यूनिट्स के एक यूनिट में लेना, चाहे मिनट्स को आवर में बनाओ चाहे आवर को मिनट्स में बना लो। सो दोनों को मैंने एक सिंगल यूनिट में लेना है। सो मैंने आवर को भी मिनट में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज आई नो 1 hour is equal to 60 minutes. Okay, so 45 divided by 60. आफ्टर सॉल्विंग दैट देखो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आंसर आ रहा है? 3/4। ओके, सो 3/4 यानी 3:4 इज द लोएस्ट टर्म। ओके, सिमिलरली पार्ट सेकेंड, 8 months and 2 years। 8 months and 2 years। अब देखो 2 years है, आपको पता है 1 years में कितने मंथ्स होते हैं? 12 months। आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना है इसे। 1 year में कितने मंथ्स होते हैं? 12 months। और 2 year में कितने हो जाएंगे? 2 × 12 यानी 24 months। 8 को एज इट रहेगा, ईयर्स को कन्वर्ट कर लिया मंथ्स में, 2 × 12 तो 8/24। आफ्टर सॉल्विंग दैट you have the answer 1/3 यानी 1:3. So do all the parts of question number second also as it yourself. Okay, if you have any problem then ask me anytime.
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द रेशियो बिटवीन, आपको इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। सो क्या मैं 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकती हूँ 3.50 सेंटीमीटर, और 1 मीटर 75 को लिख सकती हूँ 1.75 सेंटीमीटर, लिख सकती हूँ ना। लुक एट हियर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फर्स्टली राइट द 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को कैसे लिखोगे 3.50 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 75 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर। सो देखो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं पॉइंट हटा के नीचे उतनी ज़ीरो आ जाती है, यानी कि 50 है, या कितने आ जाएगा 100। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ एक स्टेप बनाया है 350/100 डिवाइडेड बाय 175/100। तो ये जो डिवीज़न का साइन जब कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई के साइन में तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म विल बी रेसिप्रोकल। ओके, डिनोमिनेटर विल बी रेसिप्रोकल। 100 से 100 कट, यू हैव द आंसर 2/1, यानी कि 2:1। ओके, सिमिलरली पार्ट सेकेंड, 2 years 6 months and 1 year 6 months। तो 2 years 6 months को कैसे लिखोगे 2.6 years एंड 1.6 years, 1 year 6 months को 1.6 years। अब पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, सिंगल 1 है तो कितने ज़ीरो लगेंगे 1, तो कितना हो गया 26/10 मल्टीप्लाई 16/10 था, तो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंजेस इनटू साइन ऑफ साइन ऑफ डिवीजन चेंजेस इनटू साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये डिनोमिनेटर विल बी रेसिप्रोकल। तो 10 से 10 कैंसर, अब कितना हो गया 26/16 इज योर आंसर। अगर तो ये नेक्स्ट सॉल्व होता है तो सॉल्व करो, वरना यहीं पे भी छोड़ दो। ओके, सो दिस इज योर आंसर। वी विल डू ओनली 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ओके, कट ऑल द questions from 6 to 12. So your question number 4th is divide ₹650 between Shona and Mona in the ratio 8:5। देखो शोना और मोना के बीच में 650 रुपीज़ जो है 650 रुपीज़ जो है वो आपको डिवाइड करने हैं 8:5 में। क्वेश्चन नंबर 4, लेट द कॉमन मल्टीपल बी, कॉमन मल्टीपल मान लेते हैं हम x से, ठीक है। अब आपकी रेशियो कितनी थी 8:5, सो 8x हो गया कॉमन मल्टीपल x इसमें, तो कितना हो गया 8x एंड 5x। अब दोनों का सम किसके इक्वल है 650 के इक्वल है, कितना हो गया 13x इज इक्वल टू 650, x को एज इट रहने दो, 13 यहाँ डिवाइड का हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई का तो इस साइड आके डिवीजन का हो जाएगा। यू हैव वैल्यू ऑफ x इज 50, यानी कि शोना के पास कितने हो जाएंगे 8x है, x की वैल्यू 50 है, यानी 8 × 50 कितना हो गया ₹400। एंड मोना के पास कितना है 5x, यानी 5 × 50 कितना हो गया ₹250। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th इज इन अ स्कूल देयर आर 3000 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 1800 बॉयज़, उसमें से 1800 आर बॉयज़। फाइंड द रेशियो बिटवीन, अब रेशियो फाइंड आउट करनी है 10 by 10। फर्स्टली बॉयज़ एंड गर्ल की, गर्ल्स एंड बॉयज़ की, बॉयज़ एंड टोटल स्टूडेंट्स की, टोटल स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स की। आप देखो यहाँ रेशियो जो है वो गर्ल्स की भी मांगी है, जबकि आपको टोटल स्टूडेंट्स और बॉयज़ ही दिए हैं, तो आपको सबसे पहले गर्ल्स फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, देन आफ्टर दैट आप इनकी रेशियोज फाइंड आउट करोगे। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3000 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज 1800। अब देखो टोटल में से नंबर ऑफ़ बॉयज़ माइनस कर दूंगी, बाकी गर्ल्स ही रहेंगी, तो मैंने माइनस किया तो मेरे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना आ गया 1200। सबसे पहले रेशियो बिटवीन, सबसे पहले क्या आएगा रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच की रेशियो निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो। आफ्टर सॉल्विंग यू हैव द आंसर 3:2। नाउ सेकेंड इज रेशियो इन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। तो गर्ल्स के ऊपर आप देखो, जिन गर्ल्स की पहले निकालनी, देखो यहाँ का मतलब है कि बॉयज़ की निकालनी है गर्ल्स के साथ, अब निकालनी है गर्ल्स की बॉयज़ के साथ, तो गर्ल्स की न्यूमरेटर में रहेगी और डिनोमिनेटर में बॉयज़ रहेंगे।
After solving that, you have the answer 2:3. Third one is boys and total students. Total students और boys के साथ जब solve करोगे, you have the answer 3:5. And last one is total students and girls. Total students लिखिए और number of girls जितनी हैं दोनों की वैल्यू लिखोगे आप. After solving, you have the answer 5:2. So do all the remaining parts of exercise 6.1 as it yourself. If you have any problem, then ask me anytime. Thank you for watching this video.